प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका एक क्वेश्चन आता है और जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नियम शुरू में, यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आना ही है, एक बार उसको ध्यान से देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है, उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, एक तो होता है आपके पास में मोर देन। क्या होता है बच्चों? एक तो होता है मोर देन, ठीक है। पहले हम मोर देन को समझेंगे, फिर समझेंगे ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिल रहा है, हर साल देखने को मिल रहा है। बच्चों, मोर देन के साथ में क्या कंडीशन होती है? मोर देन के आगे या पीछे, यहां या यहां, ध्यान रखना बच्चों। क्या बात ध्यान रखनी? अगर प्लूरल नाउन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, ठीक है। और अगर प्लूरल नहीं है, प्लूरल नहीं दिया है, यानी कि एक वचन है, कैसा है बच्चों? सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन है तो बच्चों वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। कैसे रहेगी वो भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आपको, ए नंबर और द नंबर को। पहले इस बात को समझ लो, ये क्या लिखा है मैंने। ये ऐसे लिखा हुआ आता है, टू बॉयज। क्या आएगा? टू बॉयज मोर देन वन। तो इसके साथ में हमको पता है, मोर देन के साथ में हमको क्या दे दिया? प्लूरल दे दिया। यहां प्लूरल दे दो या यहां, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। यानी कि चाहे तो वर आ जाओ, चाहे आर आ जाओ, लेकिन वर्ब कैसी आएगी बच्चों? प्लूरल आएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होता, वन बॉय मोर देन डिमांड, मोर देन डिमांड। यहां पे क्या देख रहे हैं आप? वन बॉय मोर देन डिमांड। तो बच्चों यहां पे वन बॉय है, प्लूरल नहीं है, तो यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी। अब सिंगुलर में कौन सी आएगी वो हमारा एग्जाम्पल में पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपसे लिखा यहां पर टू मैंगोज या मोर देन, यहां पे अब आपके पास में एग्जाम्पल होता जैसे टू बॉयज मोर देन वन बॉय मोर देन थ्री बुक्स, ठीक है। ये सब हैं। अब इसको आप समझें, ये इस प्रकार से अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो यहां पे टू बॉयज है तो यहां पे क्या आ गया? आर आ गया। यहां वन बॉयज है तो यहां क्या लगा दिया? इज, ठीक है। यहां पे थ्री बुक्स है, यहां पे क्या है बच्चों? थ्री बुक्स। यहां पे क्या है? थ्री बुक्स है। यहां भी प्लूरल है तो यहां भी क्या लगा दिया आपने? आर। बस एक बात समझ लो, अगर प्लूरल शब्द आ रहा है तो प्लूरल यूज होगी वर्ब, प्लूरल शब्द नहीं आया है तो सिंगुलर रहेगी। किसके साथ में? मोर देन के साथ में। मोर देन के साथ में MORETHAN, मोर देन अलग अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। मैंने एग्जांपल भी समझा दिए। एक है तुम्हारे पास में ए नंबर, एक है बच्चों ए नंबर। बस घबराने की जरूरत ना है, एग्जाम्पल जो आएगा तुम्हें क्वेश्चन में, पेपर में, यहीं से छपा हुआ मिलेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ए नंबर ऑफ देखने में कैसा लगता है? एक वचन जैसा, कि भाई ए आ रहा है, लेकिन ये क्या होता है? प्लूरल, ठीक है। द नंबर ऑफ देखने में कैसा लगता है? कि भाई दा लग रहा है शायद प्लूरल हो, लेकिन ये क्या होता है? सिंगुलर। ये क्या होता है बच्चों? सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मैंने कहा ए नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक वर्किंग हार्ड, तो यहां पे आप क्या कर देंगे? आर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? आर। क्यों? ए नंबर के साथ में कैसी आएगी वर्ब आपकी? ए नंबर के साथ में आएगी आपकी बच्चों कैसी? प्लूरल वर्ब। और द नंबर के साथ में कैसी आएगी? सिंगुलर। जैसे द नंबर ऑफ काउ, गाय की संख्या, यानी कि गायों की संख्या इज 10। गाय की संख्या कितनी है? 10 है। तो यहां पे क्या है बच्चों? आपका इज आया, ठीक है। अब हम आगे वन बाय वन अपने एग्जाम्पल्स को समझते हुए चलते हैं। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप बेनिश्चिंत रहना। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें सभी बच्चे।
देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ देम। तो बच्चों जब भी कभी ऑफ के आगे कुछ भी लिखा हुआ हो अपने को ध्यान रखना है, ये होती है प्रीपोजिशन। क्या होती है बच्चों? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के आगे का जो हिस्सा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के आगे का जो हिस्सा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ध्यान रखना ये तो ऑब्जेक्ट है, और ईच क्या है? प्रत्येक। प्रत्येक के लिए क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों? इज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। तो बच्चों क्वालिटी ऑफ मैंगोज, मैंगोज को सब्जेक्ट मत मानिए, सब्जेक्ट कौन है इसमें? क्वालिटी है। तो क्वालिटी के साथ में क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, एयरफोर्स में इसी तरीका के क्वेश्चन आते हैं। जब आपकी बार आप एयरफोर्स के एग्जाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा बच्चों। फिर है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेज। तो बच्चों हम बेवरेज को देख करके हमको लगेगा कि शायद ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऑफ है, और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। इसके आगे सारा कुछ क्या है बच्चों? ये है आपका ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा? द इंट्रोडक्शन। तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर वर्ब देखोगे जो लिखी हुई है हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान से शब्दों में देखें आप, हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स, मातृभाषाएं जो होती है ना, तो वर्नाकुलर्स यानी कि आप लिपि से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्नाकुलर्स को देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो प्लूरल है। प्लूरल नहीं है, ऑफ से पहले लिखा हुआ है हिज नॉलेज, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स, तो स्टेट के अकॉर्डिंग वर्ब जो आएगी बच्चों सिंगुलर क्या हो जाएगी? वॉज। ठीक है। द यूज ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स शब्द को ऑब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द यूज। तो बच्चों द यूज के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज, यानी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में, इट इज इफ इट बिलोंग पॉसिबल टू गो नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी ए ग्रांड साइट। अभी तक तो आपने पढ़ा था ऑफ का यूज, कि भाई ऑफ के बाद में क्या होता है? इधर ऑब्जेक्ट होता है, यानी ये प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और इधर क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती थी बच्चों? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती थी। अब है हमारे पास में बच्चों, यहां से देखो ये क्या है? इफ। इफ के साथ में देखिए बच्चों, इफ इट बिलोंग पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक्स प्लेस। तो बच्चों ये आपका किस में है? टेक्स प्लेस। ये आपका किस में है? प्रेजेंट में है। और आगे है वी शुड सी ए ग्रांड साइट, हमको एक ग्रांड साइट देखनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है हमारे पास में कि यहां पर व्हेन भी है और इट भी है, इफ भी है। तो वाक्य किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में वाक्य चल रहा है, तो आप इसको भी किस में लगेंगे बच्चों? इट इज पॉसिबल टू गेट नियर, इट इज पॉसिबल टू गेट नियर when one of the volcanic eruptions take place we should see। अगर हम यहाँ पे is लगाते हैं तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। अगर आप is लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। किस लिए होगा? इस बात को समझो बच्चे। if के साथ में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ हो बच्चों, उसके साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर वर्ब नहीं दी है, अगर मेन वर्ब नहीं दी है, तो आपको क्या लगाना होता है बच्चों? वर का यूज करना होता है। क्या करना होता है? वर का। यानी कि इसका अर्थ क्या निकलेगा? काश ऐसा पॉसिबल होता टू गेट नियर, उसके पास जाते, व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी ए ग्रांड साइट, क्या हम वहां देख पाते। तो बच्चों इस गलत हो जाएगा, वर आएगा। किस लिए? काश। जब काश की बात चले कि काश ऐसा होता वैसा होता, तो आप वर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, द रिजल्ट ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट। बच्चों आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, यहां पे लिखा हुआ है आपके पास में द रिजल्ट्स। क्या है बच्चों? द रिजल्ट्स। ऑफ के पहले ध्यान रखिए, रिजल्ट्स का मतलब क्या है? परिणाम। क्या है बच्चों? परिणाम। द रिजल्ट्स ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट बिलोंग सीम इन द ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ऑफ द डाइट ऑफ द पुअर। अब हमारे पास में यहां पर बात आती है कि इसको सिंगुलर माना या प्लूरल। तो रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम। तो यहां पे जो रिजल्ट्स है यानी कि परिणाम क्या क्या होंगे,
ये परिणामे हैं, यानी बहुत सारे परिणाम निकल के आएंगे, तो इसके साथ में आप क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि रिजल्ट का मतलब सिंगुलर और रिजल्ट्स का मतलब प्लूरल, तो इसमें रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द सिम्टम्स ऑफ टीवी, टीवी के जो लक्षण होते हैं, टीवी का लक्षण नहीं, लक्षण होते हैं, यानी कि प्लूरल वर्ब आ जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 9 में का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10, गोल्ड एंड सिल्वर ब्लैंक प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मेटल्स हैं। वैसे तो एक बात समझो बच्चे, दोनों के दोनों अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल अकेला शब्द आया हो, अकेला शब्द का मतलब एंड से जुड़ करके कुछ और ना आया हो, तो वो सिंगुलर ही रहता है, लेकिन यहाँ पे दो आए हैं, गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, तो इनके साथ में आप समझ सकते हैं दोनों ही क्या है, प्रीशियस मेटल है, तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लूरल वर्ब आ जाएगी आर, क्या आ जाएगी, आर। नेक्स्ट, फायर एंड वाटर ब्लैंक एग्री, फायर और वाटर एग्री नहीं होते, यानी आपस में नहीं मिलते हैं, तो हमको पता होना चाहिए दोनों नहीं मिलते हैं, यानी कि दो की बात चल रही है, तो आप क्या लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, दो की बात चल रही है, अनकाउंटेबल हैं दोनों, लेकिन अपने को यह बात समझनी पड़ेगी, फिर भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, अनकाउंटेबल है, लेकिन है दो चीज, दो का मतलब प्लूरल, यानी कि आपको डू नॉट लगाना पड़ेगा। ही एंड आई ब्लैंक प्लेइंग, ही एंड आई, आप ऐसी कंडीशन में क्या कर जाते हैं कि आप सोचते हैं कि ही एंड आई लिखा हुआ है, आई के साथ आप सोचते हैं कि एम लगा दूं, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, गलत, एम नहीं, क्या लगाओगे आप, वर। किस लिए, क्योंकि यहां पर आपका सब्जेक्ट बच्चों क्या हो गया बेटा, प्लूरल हो गया, क्या हो गया बच्चों, प्लूरल, आई एंड ही एंड आई प्लूरल हो गया। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में बच्चों 13, क्या दिया हुआ है 13 में, ब्लैंक योर फादर एंड मदर एट होम, क्या तुम्हारे माता और पिता घर पे हैं। अब आप समझ सकते हैं फादर एंड मदर दो हैं, तो क्या लगा देंगे, आर लग जाएगा बच्चे, आर। इन हिम, उसमें, ब्लैंक सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन, इन हिम आगे है वर एंटर्ड, सॉरी वर सेंटर्ड, तो बच्चों इसमें जो है आपका वाक्य ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें से एक चीज कट गई, क्या कट गई, जैसे कि इन हिम, उसमें, वॉज सेंटर्ड देयर लव एंड एम्बिशन, सब्जेक्ट कट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमसे अगर वर्ब की पूछे तो एक बात समझो आप, इन हिम उसमें, क्या बच्चों, उसमें सेंटर्ड है क्या, देयर लव और एम्बिशन, उसमें के प्यार और लव, प्यार और लव नहीं, प्यार और क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्यार, और ये हो जाएगा महत्वाकांक्षाएं, तो बच्चों दो शब्दों की बात कर रहा है, देयर लव की और एम्बिशन की, तो क्या हो जाएगा आपका, वर का यूज कर लेंगे। अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ब्लैंक हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि सुबह को जल्दी उठना और जल्दी बेड पर चले जाना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है, किसके लिए, हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस, बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, मेक मत लगा देना, इसमें मेक्स आता है, क्या आता है बच्चों, मेक्स, कहावत जो होती है उसको ध्यान रखें, इसमें क्या आएगा बच्चों, मेक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 16, अब आप कहोगे कि सर इसमें मेक्स क्यों आया है, देखो बता देता हूं, ये बच्चों क्या है, ये है आदत, ये आदत है, ये हैबिट है, ठीक है, इसको एक माना है, एक मानने के लिए इस वजह से आपको क्या लगाना पड़ेगा, मिक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, मिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16, बहुत बार एग्जामों में देखने को मिलता है आपको ये क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बार, क्यों, क्योंकि ये देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है और बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो क्या रखोगे, टाइम एंड टाइम ब्लैंक फॉर नन, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर इसको हम किस तरीके से लिखें, यानी इसको सिंगुलर माना या प्लूरल। मैं एक बात पूछूंगा आपसे, जैसे अभी आपने कहा था सुबह को जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना, वो क्या थी, एक आदत थी, लेकिन यहां पर टाइम अलग चीज है और टाइड अलग चीज है, यानी कि टाइम हमारे हाथ में है, हमारी घड़ी में है, जो वो तो है टाइम, और टाइड क्या है, टाइड आप जानते हैं वैसे ज्वार और भाटा होता है, लेकिन आप इसको समझिए दोनों चीज अलग अलग हैं, तो उस वजह से इसको हम किस में लेंगे, वेट फॉर नन आएगा, इसको वेट्स फॉर नन मत करना, ये आपका किस में आता है, वेट फॉर नन में आता है। क्वेश्चन नंबर है 17, द हॉर्स एंड कैरेज, यानी कि घोड़ा और बग्गी, बच्चों दोनों एक साथ होते हैं, हॉर्स एंड कैरेज है ना,
घोड़ा और बग्गी एट द डोर, तो क्या कर देंगे इसको आप, इज एट द डोर। किस लिए, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही होते हैं, एक ही जगह होते हैं। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज ओनली फूड। बच्चों ब्रेड एंड बटर है तो अलग अलग, शब्द तो अलग अलग है, लेकिन इसमें कह रहा उसका क्या है, दोनों को मिला करके उसने क्या बना दिया, फूड बना दिया। और फूड के लिए आप क्या लगा देंगे बच्चों, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। तो सिंगुलर वर्ब देख लो कहां है, इसमें सिंगुलर वर्ब देख लो कहां है, लो नहीं है, तो इसमें क्या कर दोगे, इसको आप वाज कर दोगे। वाज या इज जो भी आपका सिंगुलर वर्ब होता वो इसमें सिंगुलर आ जाता, यानी कि चाहे तो वाज हो जाए चाहे इज हो जाए, ठीक है भाई, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में यहां पर 19, क्या दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है ऑनर एंड ग्लोरी ब्लैंक हिज रिवार्ड, यानी ऑनर और ग्लोरी उसका क्या है, रिवार्ड है। अब बात यह है कि रिवार्ड है या रिवार्ड है, एक बात समझ जाओ आप, फिर से वही बात आती है, दोनों की दोनों चीज किसकी है, उसी के पास है, दोनों की दोनों चीजें उसके पास हैं, तो ये क्या हो गया फिर आपका, सिंगुलर हो गया। जब एक ही जगह पर हो दोनों चीज, तब उस समय पे आप क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड ब्लैंक ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। बच्चों एक बात बताओ, द राइज एंड फॉल यानी कि उठना और नीचे, ज्वार और भाटा जो होता है, दोनों जो आते हैं ऑफ टाइड, टाइड के, ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। बच्चों एक ही बात समझ जाओ, है तो दो शब्द राइज एंड फॉल, लेकिन है किसके, टाइड के, तो यहां पे दोनों किसके लिए प्रयोग हुए हैं, एक ही के लिए हुए हैं। जब इकट्ठे प्रयोग हुए हों, एक जगह के लिए हुए हों, तो उस समय आप क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। क्या लगाते हैं बच्चों, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। 21 है माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, मेरा फ्रेंड और बेनिफैक्टर। बच्चों यहां पर समझो, यहां पे माई लगा हुआ है, यहां पे माई नहीं आया, यानी कि एक ही व्यक्ति है, वो उसका दोस्त भी है और उसका क्या है, चाहने वाला है, उसका परोपकारी, उसका हितैषी है। तो यहां पर इसके लिए दोनों में से सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या है बच्चों, ये है, ठीक है, हैज। आगे है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर, देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या है, देखें ध्यान से, 22। द नोवेलिस्ट एंड ड्रामिस्ट। देखो यहां पे फिर से दा लगा है, यहां दा नहीं लगा, यानी एक ही व्यक्ति है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी हमारी, सिंगुलर। ठीक है, 23। द पोइट एंड एसेइस्ट, तो पोइट से पहले भी दा लगा हुआ है, इससे भी पहले दा लगा हुआ है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल। यहां भी दा है, यहां भी दा है, तो दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति के लिए आप क्या लगा दोगे बच्चों, प्लूरल आपकी वर्ब आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 24। द शिप विद हिज क्रू, इट्स क्रू। अब बच्चों यहां पे है द शिप विद इट्स क्रू, क्रू मीन्स होता है जो चलाने वाले होते हैं, एक ये होता है कलेक्टिव नाउन। बच्चों इसमें एक बात समझने की है, विद क्या होती है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के आगे के शब्द क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, प्रीपोजिशन से पहला शब्द, प्रीपोजिशन से पहला शब्द है यहाँ पे दिस द शिप, तो बच्चों सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। क्या हो जाएगी, वॉज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके पास में यहीं से 25। 25 को देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 25, देखें ध्यान से। जस्टिस एज वेल एज मर्सी, फिर से वही बात है, जस्टिस एज वेल एज मर्सी, तो यहां पे एज वेल एज आया है, एक है, सिंगल कंजंक्शन है, तो पहले वाला क्या होगा, सब्जेक्ट, तो पहले वाले के साथ में सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी बच्चों, आर। क्या कर देंगे, आर, सॉरी अलाउज कर देंगे, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, तो यहां पर आप क्या कर देंगे बच्चों, अलाउज यूज करेंगे, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि यहां पे जस्टिस है, जस्टिस यानी सिंगुलर शब्द लिखा हुआ है। आगे संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश ब्लैंक टॉट देयर। संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश, इंग्लिश की तरह संस्कृत को भी पढ़ाया जाता है। ध्यान रखना इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, एज वेल एज के आगे क्या है, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इससे तुलना की गई है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है, संस्कृत, तो संस्कृत के अकॉर्डिंग बच्चों क्या आ जाएगा, वॉज। नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 27। नो बुक और कॉर्नर, सॉरी नो नुक और कॉर्नर ब्लैंक लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड। बच्चों हमको पता है यहां लिखा हुआ है और, ध्यान रखना और जो होता है
और जो होता है इसके आगे वाला, किसके, इसके आगे वाला जो होता है यही सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आती है। तो इसमें जो कॉर्नर लिखा हुआ है, कॉर्नर के अनुसार ही क्या लगाएंगे आप, कॉर्नर के अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब आएगी। तो इसमें क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे। क्या कर देंगे आप, वॉज। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, आइदर द कैट और डॉग, यानी कि बिल्ली या कुत्ता। तो इसमें से ध्यान रखें, जहां भी कभी इस प्रकार के पेयर होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, जब भी कभी इस प्रकार के आपके ये पेयर होते हैं, इनमें एक ही बात याद रखो, ये कितने होते हैं, ये दो होते हैं। कितने होते हैं, ये दो। जैसे नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, ठीक है। तो इसमें एक ही बात ध्यान रखो, दो जोड़े वाले जो होते हैं, यानी जोड़े वाले जो होते हैं, उसमें दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है। बात दिमाग में दोबारा से बैठा लो, ये जोड़े वाले जो कंजंक्शन होते हैं, इसमें जोड़े वाले में, जोड़े वाले का मतलब दो, दूसरे वाले में, दो वाले में दूसरा वाला सब्जेक्ट होता है, यानी डॉग है इसमें सब्जेक्ट। तो बच्चों इज यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब। क्या आ जाएगी बच्चों, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, हैज बीन। क्वेश्चन है 29, नाइदर फूड नॉर वाटर। तो बच्चों नाइदर फूड ये नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, नॉर फूड है, सॉरी नॉर वाटर। इसमें क्या है बच्चों, ये है सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो वर्ब आपकी आ जाएगी सिंगुलर, जिसको आप कर देंगे वॉश। नेक्स्ट है आपके पास में 30, नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम। ना ही तो प्रेज और ना ही ब्लेम, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, नॉर ब्लेम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब क्या है बच्चों, सीम्स है। तो सीम्स हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे, सही विकल्प सीम्स हो जाएगा। आगे है बच्चों आपके पास में यहीं पर दिया हुआ है 31, नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स। अब यहां पे समझो आप, सब्जेक्ट ये वाला नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, नॉर के आगे जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट है। डायरेक्टर्स लिखा हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। और प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, आर हो जाएगी, प्लूरल वर्ब। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 32, जॉन और हिज ब्रदर्स। जॉन और हिज ब्रदर्स, मैंने आपको बताया बच्चों और के साथ, बोलो क्या, और के साथ क्या होगा, दूसरा वाला सब्जेक्ट होगा। और के साथ कौन होगा, दूसरा वाला। और में क्या अक्षर हैं, दो, एक दो, तो दूसरा वाला क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी कि हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आ जाएगी, आर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। 33 है, आइदर ही और आई। आई के साथ, यहां पर आई के साथ आप क्या लगा देंगे बच्चों, एम कर देंगे। आई एम मिस्टेकन, क्या कर देंगे, आई एम मिस्टेकन। बहुत से बच्चे गलती से यहाँ पे आर या वर्क करने की कोशिश करेंगे या इज करने की कोशिश करेंगे, गलत हो जाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, याद नहीं रहता तो गड़बड़ हो जाते हैं बच्चे। आइदर ही और आई, जब भी ऐसे कभी कंजंक्शन होते हैं जो दो से मिलके बने हुए होते हैं, जो पेयर से बने हुए होते हैं, उसमें दूसरा वाला क्या होता है, सब्जेक्ट भी उसमें दूसरा वाला होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, आई एम हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 34 देखिए बच्चों क्या है, आइदर यू और ही, या तो आप या ही या वो। बस तो इसमें एक ही बात समझ जाओ, दूसरा वाला क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट है। ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। 35 में क्या कह रहा है, नाइदर यू और ही, है ना, नाइदर यू और ही। तो नाइदर के साथ में पहले तो इसको बच्चों नॉर करना पड़ेगा, ये गलत लिखा हुआ है। नाइदर के साथ में नॉर ही आएगा, ही यानी कि और आ ही नहीं सकता। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई। तो बच्चों ये नहीं है, सब्जेक्ट कौन सा है, नॉर आई है। नॉर आई के साथ में आपका एम आ जाएगा। आगे है आपका 37, क्या है 37 में, ही ब्लैंक मिस्टेकन और एल्स आई। तो ही के साथ में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इज आ जाएगा। ही इज मिस्टेकन, ही इज मिस्टेकन। और आगे है आगे है बच्चों और एल्स आई के साथ में क्या आएगा, एम, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38, यू ब्लैंक मिस्टेकन और एल्स ही। यू के साथ में क्या आएगा, आर। ठीक है भाई, एल्स ही के साथ में क्या आएगा, इज। तो देख लो भाई इज कहां आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये विकल्प नंबर डी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, डी। 39, each of these substances belong found in India। तो बच्चों
हमको सब्सटेंसेस से मतलब नहीं है, क्योंकि ऑफ से पहला वाला केवल क्या होगा, सब्जेक्ट तो ऑफ से पहले वाला होगा, तो क्या कर देंगे, इज। क्या कर देंगे दोस्तों, इज कर देंगे। आगे है आपके पास में 40, नाइदर ऑफ द टू मैन, नाइदर ऑफ द टू मैन। तो बच्चों टू मैन से तो हमको मतलब ही नहीं रखना, क्यों, ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होगा नाइदर, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, यानी कि वॉज आ जाएगी। फिर है आपके पास में 41, नाइदर ऑफ द प्रिजेंस ब्लैंक फुल, दोनों में से यानी कि कोई सी भी प्रेजेंट फुल नहीं है, तो बच्चों क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, इज यहां पर सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। आगे है मैनी ए मैन, मैनी के साथ में क्या दिया हुआ है, ए मैन। तो बच्चों मैनी को समझ के ये मत सोचना कि ये तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। मैनी के साथ में ए मैन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, जिसको आप बोलेंगे मैनी ए मैन हैज डन सो या इज डन सो। ठीक है, मैनी ए मैन हर एक आदमी ने इज डन ने किया है या कर चुका है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, या तो हैज डन या फिर इज डन। ऐसा आप कह रहे होंगे कि ऐसा सर क्यों कह रहे हो, बच्चों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दोनों में से कोई सा एक ही आपको वहां पर एग्जाम में कोई सा एक ही वर्ब आपको सिंगुलर मिलेगी, एक ही वर्ब सिंगुलर मिलेगी, ना कि दोनों। ठीक है बच्चों, इनमें से कोई सा भी एक विकल्प होगा, ये बाई मिस्टेक जो है टाइप हो गए हैं दोनों, सिंगुलर एक ही मिलेगा आपको, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती ना ऑप्शन में। नेक्स्ट है एवरीवन ऑफ द बॉयज। तो बच्चों बॉयज को देख के मत घबराना, क्या हो जाएगा आपका, एवरीवन के साथ में लफ्ज हो जाएगा। मैनी ए मैन ब्लैंक नो हिज ऑन गुड डीड्स, हर एक कोई आदमी अपने खुद की गुड डीड्स को नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, तो मैनी ए मैन के साथ में आपकी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, मैनी ए मैन ब्लैंक टेम्प्टेड बाई गोल्ड, हर एक कोई आदमी लुभा लिया जाता है किसके द्वारा, गोल्ड के द्वारा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा सिंगुलर वर्ब, मैनी ए के साथ में सिंगुलर वर्ब आ गई आपकी। नेक्स्ट है बच्चों यहां से आपका 46, एवरीवन एंड एवरी गर्ल। हमको देखने में इसको लगता है शायद आपका कि भाई एवरी गर्ल है और एवरी वन है, तो शायद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि दो व्यक्तियों की बात चल रही है, लड़का और लड़कियों की, लेकिन हम गलत हैं। एवरीवन और एवरी गर्ल एंड से जुड़ करके आए हैं, सिंगुलर वर्ब आएगी और आपका वर्ब यहां से क्लियर हो जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी वुमन इन द विलेज, एवरी बॉय एंड एवरी वुमन इन द विलेज ब्लैंक टेरिफाइड, दोनों क्या थे, डरे हुए थे। बस तो घबराने की जरूरत नहीं है, एवरी बॉय है, एवरी वुमन है इन द विलेज, जब दोनों के साथ में क्या आया है एवरी, तो सिंगुलर वर्ब क्या आएगी बच्चों, वॉज आ जाएगी। द न्यूज ब्लैंक ट्रू, न्यूज को देख करके ये मत समझना कि एस लगा हुआ है, सिंगुलर होता है न्यूज शब्द, आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, इज। नेक्स्ट क्या है आपके पास में 49, क्या है 49 में देखें ध्यान से, द वेजेस ऑफ सिन, यानी कि सिन मीन्स पाप, पाप का जो दंड होता है, डेथ होता है बच्चों, ध्यान रखना वेज होता है, WAGES वेजेस, वेज होता है। इसका मतलब दो होते हैं, एक तो होता है बच्चों दंड यानी सजा, एक होता है बच्चों मजदूरी। मजदूरी यहां लिखूंगा क्योंकि इसको हम किस में यूज करते हैं, प्लूरल में, इसमें करते हैं प्लूरल में, और ये क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचन, ये क्या होता है, एक वचन, और ये क्या होता है, बहुवचन। ये है कंडीशन। तो इसमें द वेजेस ऑफ सिन क्या कर देंगे, इसमें इज कर देंगे, क्या कर देंगे, इज। पॉलिटिक्स ब्लैंक विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ देखो इसमें बहुत आसान हो गया, क्या है बच्चों, पॉलिटिक्स ब्लैंक विद हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ। पॉलिटिक्स में ऐसा लगा हुआ है, इसको देख करके लगेगा कि शायद प्लूरल है, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है, तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगेगी। आगे ऐसे ही तुम्हारे पास में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल, तो बच्चों क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में, यहीं से आइए, यह है ग्रेट पेन्स ब्लैंक टेकन। ध्यान रखना पेन्स वैसे तो आपको देखने में लगता है कि भाई अनकाउंटेबल है, लेकिन इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करें, जैसे कि ग्रेट पेन्स ब्लैंक टेकन, हैज बीन नहीं, हैव बीन टेकन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 53, मच पेन्स ब्लैंक टेकन,
फिर से वही क्वेश्चन है, इसके साथ में मच लिखा हुआ है, जबकि मच लगाने से हर वर्ब क्या वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, लेकिन ये कलेक्टिव हो गया तो इसलिए क्या लगा देंगे, हैव बीन। क्या लगा देंगे, हैव बीन। ऑल पॉसिबल मीन्स ट्राइड, हर एक तरीके से, हर कोशिश, जितने भी तरीके थे सब अप्लाई किए गए। तो बच्चों इसमें एक बात समझना आप, ऑल पॉसिबल, हर संभव, ये मीन्स है यहाँ पे क्या है, तरीका। क्या है बच्चों, तरीके, यहाँ पे क्या है, तरीके या फिर साधन, हर तरीके का ये तरीका कहेंगे इसको। मीन्स के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है साधन, एक होता है तरीका। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, इसके साथ में ऑल पॉसिबल मीन्स के साथ में आप आर लगाएंगे, जबकि मीन्स के साथ में इज भी आती है। आगे एग्जांपल्स आएंगे तो आपको बताएंगे। नेक्स्ट है, देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया आपके पास में दोबारा से, द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू, है ना, ब्लैंक सफिशिएंट। तो यहां पे ध्यान रखें, मीन्स साधन के तरीके से है, एम्प्लॉयड बाय यू, तो इसके साथ में क्या आएगा बच्चों, इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। हिज मीन्स ब्लैंक एम्पल, उसके जो मीन्स हैं वो क्या है, एम्पल है। एम्पल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्या होता है, बहुत ज्यादा। उसके जो मीन्स हैं, उसके जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, कैसे हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी, मतलब एम्पल का मतलब होता है प्रचुर, बहुत ज्यादा। माई मीन्स ब्लैंक मच reduced owing to that heavy loss। तो बच्चों इसमें क्या लगा देंगे, आपके पास में फिर से मेरे तरीके बहुत सारे थे, मच reduced owing to that heavy weight। तो बच्चों वर्ग का इस्तेमाल यहां कर लेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 58। क्या है 58 में, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन ब्लैंक 100 रुपीज। तो बच्चों इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट जो रेट है ना, क्या कह रहा है, 12 डजन, 12 डजन जो आता है 100 रुपीज आता है। इसमें आप क्या समझेंगे, आपको लगेगा कि इसमें प्लूरल वर्ब लगा देते हैं कि 12 दर्जन केला इतने के आते हैं, तो इसमें एक साथ अमाउंट को यूज किया गया है, तो इसमें हमको कॉस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट। किस लिए, क्योंकि यहां पर आपने 12 डजन कॉस्ट, 12 डजन का कॉस्ट पड़ता है, यानी कि ये अमाउंट जो है हमारा, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही काम करेगा। यहाँ पे ये एक सर्टेन अमाउंट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सर्टेन अमाउंट जब भी प्रयोग होता है, जैसे आपने कहा 5 किलोमीटर्स, क्या कहा आपने, 5 किलोमीटर्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, या आर नॉट, तो इज नॉट आएगा। क्या आएगा बच्चों, इज। ठीक है, आगे है नन ब्लैंक शो डीड एज दोज हु विल नॉट हियर। तो बच्चों नन ब्लैंक सो डीफ एज दोज हु विल, दोज आ गया। अब बस अब आप समझो यहां से, वैसे तो नन के साथ में सदैव क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है नन के साथ में। ठीक है, सदैव क्या आती है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां समझना आप, नन ब्लैंक सो डीप, इतना बहरा कोई नहीं है, एज दोज, ये क्या है यहां पे, दोज। तुलना किससे की गई है, एज के साथ में तुलना किससे की है, प्लूरल से। किससे बच्चों, प्लूरल से। तो शुरू में भी जिससे तुलना की जा रही है उसको भी क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। नन का मतलब होता है कोई नहीं, वैसे सिंगुलर आता है सब जगह, लेकिन यहां पे बच्चों जो यहां पे इसकी तुलना की गई है, तुलना का मतलब है इसको बताया गया है सो डीफ एज, एज के साथ में क्या है, यहां प्लूरल है, तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, प्लूरल आ जाएगा, जिसमें आप आर यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नन ऑफ दोज वर्ड्स, उन शब्दों में से कोई सा भी शब्द, ब्लैंक नाउ करंट, नाउ करंट, ये तो पता नहीं क्या मतलब बाय मिस्टेक लिखा है, नन ऑफ दोज वर्ड्स। बच्चों इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें ये गलती मत कहना कभी आप इसमें आर लगा दो, अब यहां पे आपको इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कभी ध्यान रखो बेटा, ऑफ के साथ में ये दिया हुआ है, नन हो या नो वन हो या एवरी हो या एनी वन हो, तो बेटा आपको जो इसमें लगाना होता है, ये क्या लगाते हैं आप, नन के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है तो इज आ जाएगा। ठीक है, इज आ जाएगा। भाई हैज इसलिए नहीं आएगा, हैज के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज बीन, नाउ करंट, कोई वर्ब वगैरह है नहीं, पैसिव की जरूरत है नहीं। वैसे भी ये इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपके पास में, सीधा क्या हो जाएगा बच्चों, इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास में यहां से 61 क्वेश्चन, देखें बच्चों ध्यान से 61 को क्या कह रहा है, नन ऑफ दिस पोएम्स,
फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नन ऑफ दिस पोएम्स ब्लैंक वेल नन। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ हैव नन दिया है, यहाँ पे आर दिया है, यहाँ इज है, यहाँ पे क्या है बच्चों, हैज है। मैंने आपको एक ही बात बताई है, ऑफ के पहले देखो क्या है, ऑफ के पहले है नन, नन के साथ में सदैव कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन प्लूरल वर्ब कभी कभी आ जाती है, जैसे आपने वहां देखा नन की तुलना दोस्त से हुई थी, तो उस वजह से हमने वहां पे क्या लगाया बच्चों, आर लगाया था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब सिंगुलर वर्ब में आपके पास में एक तो है एक है इज, इसको देख लो। नन ऑफ हिज पोएम्स, उसकी कोई सी भी पोएम लोगों को अच्छे से नहीं पता, यानी कि किसी को नहीं पता। अब पता होता है या पता है, तो पता है के लिए क्या कर देंगे, अब अगर हम हैज करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, किस लिए, वेल नन, ठीक है, वेल नन, अगर हैज वेल नन करें, नन ऑफ हिज पोएम्स हैज वेल नन, तो ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इज नन। क्या करेंगे बच्चों, इज वेल नन करेंगे। क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में नन के साथ यहां पे आपको बीन रखना पड़ता, क्योंकि नन ऑफ दिस पोएम है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है, पैसिव है ना, तो पैसिव के साथ में पैसिव वॉइस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में बच्चों यहां से 62, नन बट फूल्स ब्लैंक बिलीव्ड एट। अब देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को देख के आप सबसे ज्यादा पहले क्या करोगे कि या तो हैव कर दो या आर कर दो, यही करोगे आप, लेकिन मार खा जाओगे। क्यों बच्चों, ये बट क्या होती है हमारे पास में, बट होता है, दोनों शब्द होता है, ये कंजंक्शन भी होता है और ये क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन भी। क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन भी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे समझ के चलो, जैसे विद को इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसे इस तरीके से है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा बच्चों, नन होगा, और नन के साथ में क्या आ जाएगा, इज बिलीव्ड आ जाएगा। ठीक है, नन हैज बिलीव्ड कर दें या इज करें, तो इस तो नहीं बच्चों, क्या कर देंगे, हैज बिलीव्ड। किसी ने भी बिलीव नहीं किया सिवाय किसके, मूर्खों के, किसी ने बिलीव नहीं किया सिवाय मूर्खों के, तो इसमें कर देंगे नन हैज बिलीव्ड एट, किसी ने भरोसा नहीं किया किसके सिवाय, मूर्खों के, तो इसमें हैज आएगा। और गलती आप क्या करेंगे, या तो हैव लगाने की या आर लगाने की। ठीक है बच्चों, लेकिन सही विकल्प आपका क्या है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। 63, डिड यू बाय एनी मैंगोज, डिड यू बाय एनी मैंगोज देयर ब्लैंक नन इन द मार्केट, मार्केट में कुछ भी नहीं है, तो बच्चों इसमें तो सोचने समझने की बात है नहीं, सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास में, हैव यू बॉट मी ए लेटर, ब्रॉट मी ए लेटर, क्या तुम मेरे लिए एक पत्र लाए हो, देयर, क्या बच्चों, देयर ब्लैंक नन फॉर यू, देयर इज नन, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, फॉर यू इज नहीं है, तो वाज दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका वाज, यानी कि सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। द काउंसिल ब्लैंक टुडे इन द टाउन हॉल, जो काउंसिल है यानी कि एक जो समिति है, तो बच्चों पूरा का पूरा बॉडी का काम करे, वहां पे आप क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं जब भी कभी कलेक्टिव नाउन की बात चलती है। नेक्स्ट है 66, द कमेटी ब्लैंक डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट, डिवाइडेड हो गया तो डिवाइडेड के साथ में बच्चों प्लूरल वर्ब आएगी। किस लिए, जब भी कभी कलेक्टिव नाउन मेरे बच्चे या तो हो रहा हो क्या, डिवाइड, या फिर अलग अलग काम कर रहे हो, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में यहीं से है 67, द कमेटी ब्लैंक इश्यूड इट्स रिपोर्ट्स, तो इट्स के साथ में वैसे भी समझ लो बच्चों क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, किसके, इट्स के साथ में। अरबियन नाइट्स, बच्चों नाइट्स, अरबियन नाइट्स जो है ये एक टाइटल नेम है जिसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इज स्टिल ए ग्रेट फेवरेट। नेक्स्ट है प्लूटरच ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग बुक, तो दोस्तों यहां पर तो क्या लगाया है, इज आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, इज, किस लिए, क्योंकि ये बुक का नाम है, ये किसका है, बुक का नाम है, तो यहां पे तो इसके यहां फिल इन द ब्लैंक में आप क्या लगा देंगे, इज कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, इज, यहां फिल इन द ब्लैंक यहां है, इसमें तो इज कर देंगे। आगे है आपके पास में 70, द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैंक ए बिग नेवी, जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं ब्लैंक ए बिग नेवी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनके पास एक बिग नेवी है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि सर इसमें हम किसका इस्तेमाल करें,
तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो संयुक्त राज्य हैं, संयुक्त राज्य ब्लैंक ए बिग नेवी, उनके पास में एक बड़ी नेवी है, तो यहाँ पे इस बिग नेवी तो क्या लगा देंगे, हैज ए बिग नेवी। ठीक है, हैज ए बिग नेवी। अब आप कहोगे कि सर ये तो आसान हो गया क्योंकि और तो सब प्लूरल दे रखे हैं, इस वजह से हमने सिंगुलर को चुन लिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, ए बिग नेवी आ रहा है, ए बिग नेवी आ रहा है। एक नेवी है तो किस, बहुत सारों के पास एक नेवी है या किसी के पास है ना। तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या लगाएंगे, हैज का लगा देंगे। गुलिवियर्स ट्रेवल्स, तो बच्चों ये क्या है आपका, ये है टाइटल नेम, और टाइटल नेम के साथ में आप क्या लगाते हैं बच्चों, वॉज, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फिजिक्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग साइंस। फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग साइंस है। फिजिक्स बच्चों अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या लगा देंगे आप, इज का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास में यहां से 73, 15 मिनट्स ब्लैंक अलॉटेड टू ईच स्पीकर। बच्चों 50 मिनट्स को देख के हमको लगेगा प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ये एक स्लॉट ऑफ टाइम है, यानी कि एक टाइम का एक स्लॉट है। टाइम का जब एक स्लॉट हो, दूरी का एक स्लॉट हो, तो उसको सिंगुलर में काउंट किया जाता है। किस में काउंट किया जाता है, सिंगुलर में। जैसे 10 किलोमीटर्स ब्लैंक के लॉन्ग वॉक, तो इसके साथ में आप क्या लगा देंगे बच्चों, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी आपकी, इज। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान के चलो ऐसे होता, 10 किलोमीटर्स आर कवर्ड ऑन फुट, तो यहां पे ये आर ही आएगा, क्या आएगा, आर। लेकिन ये बात ध्यान रखें आप, जब स्लॉट में बात चल रही है, जब उसकी विशेषता बताई जाए, तो वहां पे आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ इज लगाया और यहां पे इज लगाया। नेक्स्ट है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, यहां पर इज का प्रयोग कर लेंगे। 66 सॉरी 76, 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। देखो 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ब्लैंक लेफ्ट फॉर मी टू डू। बच्चों बिजनेस, यहां पर बिजनेस है, उसका 3 हिस्सा, यानी कि 3 पार्ट, 3 पार्ट्स 3 पार्ट है। तो इसको देख के हमको लगेगा कि सर ये तो प्लूरल है शायद। भैया प्लूरल नहीं है, बिजनेस का तीसरा हिस्सा, 3 पार्ट ऑफ द, ये पार्ट्स नहीं है, पार्ट है, 3 पार्ट। तो 3 पार्ट के लिए क्या लगा देंगे बच्चों, इज आ जाएगा। द पोएट एंड फिलोसफर, बच्चों एक बार दा लगा है, यानी कि एक ही व्यक्ति है, ये भी यही व्यक्ति है और ये भी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो आपका सिंगुलर वर्ब बनता है। द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, बच्चों ऑरेटर से पहले दा है, इससे पहले दा नहीं है, यानी वही व्यक्ति है। जैसे हमने कहा कि ये मास्टर जी हैं, ये कौन है, ये ही मास्टर जी हैं, और यही कौन है, प्रिंसिपल हैं। यही कौन है, मास्टर, और यही कौन है, प्रधानाचार्य। तो एक ही बात हो गई ना, तो दोनों के लिए फिर क्या लगाओगे आप, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी आपके पास में, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी आपके पास में हैज हो जाएगी। ठीक है। 79, द पोइट एंड द फिलोसफर, यहां भी दा है, यहां भी दा है, 2 व्यक्ति हो गए, 2 व्यक्ति के लिए प्लूरल वर्ब हो जाएगी। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, जब एक ही बार में एक शब्द कंजंक्शन अकेला बन के आता है, उसमें पहला वाला सब्जेक्ट होता है, तो राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसमें सिंगुलर वर्ब हो जाएगी बच्चों, हैज। आयरन एज वेल एज गोल्ड, तो इसमें पहला वाला आयरन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बच्चों, सिंगुलर वर्ब, जो कि आपका इज आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका यहीं से है काइंडनेस एज वेल एज मर्सी। काइंडनेस एज वेल एज मर्सी, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें पहला वाला आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगा। द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर्स, बच्चों यहां पे लिखा हुआ है विद क्या होती है, प्रेपोजिशन। इसके आगे ये सारा क्या है बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चों, ये है बच्चों ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, द किंग। द किंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आ जाएगी आपकी वॉज। 84, 2/3 ऑफ द सिटी, सिटी का 2/3 इन ब्लैंक इन रूइंस। बच्चों यहां पे ध्यान रखना है, सिटी का कितना है, 2/3, तो इसमें इज आएगा। 2/3 को देख के प्लूरल मत लगा देना, 2/3 क्या होता है आपका, सिंगुलर होता है।
क्योंकि जैसे हमने लिखा 1/3, क्या लिखा 1/3 लिखा जाएगा, लेकिन हमने लिखा 3/3, तो 3 आप जो लिखोगे थर्ड नहीं होता बच्चों, थर्ड्स होता है। क्या होता है? थर्ड्स। 3/4 होता है। 1 के साथ में लिख रहे हैं बिना एस के आएगा, और 2 3 4 5 है ना, लिख रहे हैं तो उसके साथ में एस लगता है, जैसे 3/4 एस लगता है, और वो क्या है? सिंगुलर। आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है, यहां से ध्यान से देखें। 1,000 रुपीज ब्लैंक ए गुड अमाउंट, ए गुड सम। तो यहां पर रुपीज को देख के क्या प्लूरल समझ जाओगे, लेकिन ये है क्या? सिंगुलर, क्योंकि एक अमाउंट की बात चल रही है, एक जगह कलेक्शन है, कलेक्शन में हम सदैव क्या लगाते हैं? सिंगुलर का इस्तेमाल करते हैं। 4 वीक्स ब्लैंक ए गुड हॉलीडे, 4 सप्ताह है। तो बच्चों इसमें आप समझ ही गए होंगे क्या लग जाएगा? इज आ जाएगा। 4 वीक्स इज ए गुड हॉलीडे। 4 वीक्स पूरा का पूरा कलेक्शन है, तो उसके साथ में इज आएगा, ना कि आर। ऐसे क्वेश्चन एयरफोर्स में आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। आई ब्लैंक ए मैन, ठीक है, तो आप यहां पे क्या कर देंगे? आई एम ए मैन हु ऑलवेज ब्लैंक अदर्स वेलफेयर। तो बच्चों आई के साथ में एम आया, और आई हु किसके लिए आया? ए मैन के लिए। तो ए मैन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 88। ही ब्लैंक वन ऑफ दोज मैन हु नोज एवरीथिंग। ही इज वन ऑफ दोज मैन। तो इसमें तो कोई शर्माने वाली बात है ही नहीं बच्चों, ही के साथ में क्या आ जाएगा? इज। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का जो बिहेवियर था, बच्चों चिल्ड्रन तो प्लूरल होता है, लेकिन ऑफ से पहला वाला सब्जेक्ट होगा, जिसके साथ में सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्या बच्चों? वॉज। नेक्स्ट है नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स। तो बच्चों लेक्चर से अपने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑफ से पहला वाला सब्जेक्ट होता है। तो पहला वाला सब्जेक्ट क्या है? नॉट वन, यानी सिंगुलर वर्ब के लिए हैज बीन का इस्तेमाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 91। बाय दैट टाइम 2 वीक्स सैलरी। बाय दैट टाइम 2 वीक्स सैलरी ब्लैंक ड्यू। अब यहां हमको क्या लगेगा कि वीक्स सैलरी आ रहा है, लेकिन नहीं, बाय दैट टाइम 2 वीक्स सैलरी, 2 हफ्ते की सैलरी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। मैंगोज सब्जेक्ट नहीं है, ऑफ से पहला वाला है, तो सिंगुलर वर्ब वाज हो जाएगी। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स। अपने को ऑल दीज आर्टिकल से मतलब ही नहीं है, ऑफ से पहला वाला सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें सिंगुलर वर्ब हैज हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है अपने पास में 94। क्या है? ए वैरायटी ऑफ प्लीजिंग ऑब्जेक्ट्स। अपने को दिमाग ही नहीं लगाना इस पे, ऑफ से पहला वाला क्या है बच्चों? वैरायटी। तो वैरायटी के साथ में क्या करेंगे? चार्म्स द आईज, है ना भाई। ए वैरायटी सिंगुलर वर्ब के साथ, ए वैरायटी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब क्या आएगी? चार्म्स आएगी। नेक्स्ट है आई विश, आई ब्लैंक हिज नेम। मेरी आई विश, मैं इच्छा करता हूं, आई ब्लैंक हिज नेम, मैं उसका नाम जानता। तो बच्चों जब भी कभी आई विश के साथ में ध्यान रखो, सेकंड फॉर्म आती है आई न्यू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में 96। आई विश आई ब्लैंक ए मिलियनर। आई विश के साथ में, आई वर के साथ में जब वर्ब ना दी हो तो आप क्या लगाते हैं? वर का ही इस्तेमाल करते हैं हर कंडीशन में, ठीक है। 96 के बाद में है 97। क्या है? ब्लैंक यू फाउंड यू बुक, ठीक है। तो यहां पे है हैव यू फाउंड, ये योर बुक आएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों? योर बुक। तो यू फाउंड के साथ में क्या आ जाएगा? हैव यू फाउंड योर बुक, यानी कि हैव आ जाएगा बच्चों। आगे है द चाइल्ड ब्लैंक अलाइव। चाइल्ड अभी भी जिंदा है, तो चाइल्ड क्या होता है? सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगा। नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग नेवी। यूनाइटेड स्टेट्स के पास में एक बिग नेवी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन है गुलिवियर्स ट्रेवल्स रिटन बाय स्वीट। तो ये क्या है आपके पास में? ये है टाइटल नेम, और टाइटल नेम के साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। फिजिक्स ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग साइंस। तो फिजिक्स के साथ में बच्चों क्या आ जाएगा? सिंगुलर। 15 मिनट्स, ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। 15 मिनट्स ब्लैंक अलॉटेड टू ईच स्पीकर। ये क्या हो जाएगा? सिंगल अमाउंट है, तो इज आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये तो वही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपके पास में, ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिससे कि आपके क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन आता है।